में का हमारा क्या क्या हो गया है, क्विकली जस्ट विल गो थ्रू। हमने देखा था कि डेटा इंफॉर्मेशन का डिफरेंस देखा था। उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रहता है कंप्यूटर सिस्टम में। यस, कौन बताएगा? एक मिनट। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। हेलो, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली कॉल आ गया था इसलिए कनेक्ट हो गया था। तो वेयर वर वी? हम देख रहे थे कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। तो कौन बताएगा कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? In computer system, there हेलो, are three main parts: कौन से? in input unit, central processing unit, and output unit. वेरी गुड, देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या रहता है? देयर आर अगेन थ्री मेजर एंटिटीज इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? arithmetic and logic. Arithmetic and memory यस, वेरी unit. गुड। एएलयू, Arithmetic and logic, मेमोरी यूनिट, control Control unit, unit. and memory unit. right. So these are all the things which we have already discussed. ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी देखे हैं। कितने टाइप्स ऑफ मेमोरीज रहते हैं? Two types of Two memory: types. primary memory से and Secondary secondary. यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में अगेन Secondary कितने memory. टाइप्स रहते हैं? Two Two types. types: RAM RAM and and ROM. 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 रैम एंड, RAM and ROM. राइट। RAM and ROM. हाँ हाँ, ठीक है, चलो म्यूट करो अभी आपका माइक। अभी सुनाई दे रहा है आपको? Yes, हाँ. ma'am. हेलो, हाँ मैम। Yes, ma'am. ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया था वो। ओके, सो हमने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी देखे। यूनिट्स ऑफ मेमोरी मतलब उसमें क्या देखा था हमने कि मेमोरी को हम कैसे नापेंगे, राइट। सो वी हैड सीन डिफरेंट थिंग्स लाइक बिट, बाइट, निबल। तो जो स्मॉलेस्ट या सिंगल डिजिट है उसको क्या बोलते हैं? हम बिट बोलते हैं, राइट। यस। Yes, ma'am. उसके बाद 4 बिट्स मतलब निबल एंड 8 बिट्स मतलब बाइट। ये हमारा ऑलरेडी हो गया है, राइट। अभी ये भी इधर तक हमारा पोर्शन था हमारे यूनिट टेस्ट को, ठीक है। इस टेबल में किसी को कुछ डाउट है? दिस इज अ कन्वर्जन टेबल। किलो मतलब क्या रहता है? 10 रेज टू व्हाट? किलो, किलो इज 10 रेज टू हाउ मच?
1000. 10⁻³ राइट। तो अभी यहाँ पे Three. देखो 1 किलोबाइट इज 1024 बाइट्स। सो यू विल मतलब आपके दिमाग में नहीं आया कि इधर तो 1000 होना चाहिए, 1024 ये जो फिगर है वो कहाँ से आई? कि हमने ऑलरेडी देखा है बाइनरी मतलब क्या है, 2 नंबर्स का सारा खेल है। तो इफ यू कैलकुलेट 2⁻10 उसकी वैल्यू आएगी 1024। इसके लिए ये वो वैल्यू आई है 1024। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सिलेबस हो गया। नाउ वी विल मूव टू द एक्चुअल थिंग। तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज अ हार्डवेयर। तो क्या रहेगा हार्डवेयर, क्या रहता है? सिंपल लैंग्वेज में कौन सी चीज को हार्डवेयर बोलोगे? तो कंप्यूटर हार्डवेयर। External components of a computer. Okay, very good. External components of a computer. Can I say peripheral devices would be called as a hardware? Yes, ma'am. है ना? Peripheral devices मतलब क्या है? हम जो भी CPU को कनेक्ट करते हैं, as well as that CPU is also called as a hardware. Agree? Yes, ma'am. है ना? Yes. हाँ, तो हार्डवेयर हम किस चीज को बोलेंगे? जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, जो एक्चुअली हमको दिखते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। Those all physically existing components of a computer are called as a hardware, right? So it could be a circuit board. Circuit board मतलब क्या है? What is a circuit board? देखा है कभी सर्किट बोर्ड? रिमोट Yes, खोला ma'am. है क्या किसी ने? रिमोट खोल के देखा है? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes. रिमोट के अंदर Registers. ऐसे ग्रीन कलर की पट्टी रहती है, उस पे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो प्लेस्ड हुए रहते हैं, एंड इट इज अ डिजाइन सर्किट। जो भी उसका काम है वो करने के लिए वो डिजाइन किया है, सो दैट इज अ सर्किट बोर्ड। देन मदरबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड, सीपीयू, वेंटिलेशन फैन, वेबकैम, पावर सप्लाई, ये जो सारी चीजें हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट होती है उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। इसमें कुछ डाउट है आपको? No, No. ma'am. Okay. So now next important part we will be seeing is that software. तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या रहेगा, क्या होता रहेगा सॉफ्टवेयर? ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते क्या रहेंगे ऑफिस में जाके? What exactly they do? सॉफ्टवेयर डेवलपिंग मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? सी यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, है ना? तो वो क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। एग्री? तो सॉफ्टवेयर you can say it is a set of instructions. It is a set of instruction given to a computer to perform a particular task. तो पहले तो एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है कि एक होने के बाद आपको दूसरा ये करना है, दूसरा होने के बाद तीसरा। तो इन इंस्ट्रक्शंस के सेट को बोलते हैं हम प्रोग्राम। और यही ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स का ग्रुप जो रहेगा उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। समझ में आया? ये स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। पहले मुझे बताओ आपको Yes, प्रोग्राम yes. समझ में आया क्या? प्रोग्राम मतलब क्या है? एक Yes. 4-5 लाइन का कोड है। वी आर जस्ट इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर व्हाट थिंग्स ही हैज टू डू सीक्वेंशियली, एक के बाद दूसरा दूसरे। तो ऐसे जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस के सेट है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। अभी ऐसा नहीं है कि हमारा सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही काम करेगा, बहुत सारे उसको काम करने पड़ते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर यू कैन से इट एज अ सेट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स जो बहुत सारे काम करेगा। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इज इट अ सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? Yes. Yes. यस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू राइट अ लेटर यू विल बी यूजिंग एमएस वर्ड। इफ यू हैव टू जनरेट सम शीट और रिजल्ट कैलकुलेशन करने तो यू विल बी यूजिंग एक्सेल। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो यू विल बी यूजिंग पीपीटी। सो आप देख रहे हो कि इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स है जो अलग अलग उनका काम कर रहे हैं, बट ऑल इन एन ऑल सॉफ्टवेयर कौन सा है? हमारा एमएस ऑफिस, है ना? वैसे ही हमारा एंटीवायरस, कैन आई से एन एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर? Yes, Yes. ma'am. बट हमारा एंटीवायरस तो सीडी में आता है, तो हार्डवेयर बन गया कि सॉफ्टवेयर बन गया? Hardware. सॉफ्टवेयर ही है पर हार्डवेयर में आता है। हाँ राइट, सॉफ्टवेयर ही है बट वो सीडी पे लिखा हुआ आता है, तो दैट सीडी इज द हार्डवेयर, बट उसके अंदर जो एक्चुअल का डेटा है जो उस पे राइट हुआ है दैट इज आवर सॉफ्टवेयर। समझ में आया?
ठीक है। नाउ ये जो सॉफ्टवेयर है इनके दो मेजर कैटेगरीज है। कैटेगरी मतलब क्या है, ग्रुप बनाए हैं। तो एक टाइप का जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब जो भी उसका प्रोग्रामिंग हुआ है वो सॉफ्टवेयर वो आपको फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपको पता है क्या जो फ्रीली अवेलेबल है? यू कैन मॉडिफाई दैट सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। एनी सॉफ्टवेयर यू नो कि जिसका कोडिंग सी, अभी हमने देखा सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स का सेट है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है उनका अगर प्रोग्राम फ्रीली अवेलेबल होने लगा तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा, है ना, राइट। उनका बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है। बट ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं उनको बोलते हैं ओपन सोर्स, जिनका कोड फ्रीली अवेलेबल है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आ रहा है आपके मन में? हिंट देती हूँ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिलेबस में वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यस, लिनक्स जो उबंटू हम सीख रहे हैं, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मीन्स व्हाट, इट इज फ्रीली अवेलेबल, उसका सोर्स कोड अवेलेबल है जिसमें आप चेंजेस कर Antivirus सकते हो। software. अँटीव्हायरस मध्ये आपण काही चेंज नाही करू शकत बाळा। वी जस्ट गेट द एक्झिक्युटिव्ह फाइल जो हम रन करते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इट इज फ्रीली अवेलेबल। नेक्स्ट इज व्हाट, उसका जो सोर्स कोड है, उसके जो प्रोग्राम्स है वो इजीली अवेलेबल है ताकि आप उनमें मॉडिफिकेशन करके आपके हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का कैटेगरी क्लियर है? देन विल मूव टू द क्लोज सोर्स। Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ये ma'am. एक कैटेगरी हो गई ओपन सोर्स। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट क्लोज सोर्स होगी। तो क्या क्या रहेगा क्लोज सोर्स मतलब, इफ द ओपन सोर्स इज फ्रीली अवेलेबल, व्हाट विल बी हियर फॉर द क्लोज सोर्स? You have इट to विल pay. बी, इट विल बी पेड। वेरी गुड। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही देखते हैं हम। लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल, उबंटू जो हमने हमारे सिलेबस में है इंस्टॉल किया है दैट इज फ्रीली अवेलेबल। Likewise, if you are trying to install a Windows operating system, you have to get a license copy, है ना, तो you have to pay for that copy, right? सिमिलरली विंडोज का सोर्स कोड ऐसे अवेलेबल है क्या कि आपके मर्जी से आपने चेंजेस किए एंड आपने वो इंस्टॉल की? इट इज नॉट दैट केस। सो द क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर आर नॉट फ्रीली अवेलेबल एज वेल एज द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखो, ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली अभी आपके सिलेबस में क्यों आया, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे विंडोज अभी ज्यादा यूज नहीं होगी। जो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है वही आप अभी इसके आगे यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आपको कैटेगरीज में? क्योंकि कैटेगरीज के बाद आएगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कैटेगरी मतलब क्या है, दो ग्रुप्स है सॉफ्टवेयर के, एक है ओपन सोर्स, दूसरा है क्लोज सोर्स। एंड नाउ नेक्स्ट स्लाइड विल बी स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हियर यू कैन सी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने हैं, दो है अगेन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। So can I say an application software can come under category of open source as well as a closed source? Yes. Yes, है ना। पहला क्या था, कैटेगरी। कैटेगरी दो टाइप की है, ओपन भी हो सकता है या क्लोज हो सकता है। अभी टाइप्स जो है वो दो टाइप्स के हैं, एप्लीकेशन एंड सिस्टम। तो एप्लीकेशन या सिस्टम दोनों दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं या कोई एक कैटेगरी में भी आ सकता है। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज। क्या लगता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होगा? ये हमारा ऑलरेडी हमने लिया है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम like Linux, Windows, यस यस। XP. सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में? देखो बीच में क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब हमारा सिर्फ कंप्यूटर हमने सेटअप करके रखा है, नया खरीदा हुआ सब पीसी मतलब मॉनिटर कनेक्ट किया है,
माउस किया है, कीबोर्ड कनेक्ट किया है, बाकी कुछ भी उस पे इंस्टॉल नहीं है. सो ओनली ऑल द हार्डवेयर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू, बट दैट मशीन इज नॉट येट वर्किंग. व्हाई? टू इंटरेक्ट मीन्स यूजर का हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन होने के लिए वी रिक्वायर अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो पहला जब भी कोई हम कंप्यूटर खरीद करते हैं तो उसको हमको ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी पड़ती है. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हार्डवेयर के ऊपर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका काम क्या है, हार्डवेयर और यूजर के साथ इंटरेक्शन करना है. सो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम यू टेक, इट इज कॉल्ड एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट इज मैंडेटरी टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर. उसके बाद ही आप आपका कंप्यूटर यूज कर पाओगे. ठीक है, तो सबसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर. ठीक है, so what are the examples of a system software? Linux, Ubuntu, Linux, उसके अलग अलग फ्लेवर्स है, उबंटू वगैरह, देन विंडोज है, मैक है, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम. इधर तक क्लियर है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? Yes. Yes. मतलब Yes, ma'am. वो जब तक आप आपके कंप्यूटर में डालते नहीं तब तक आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं. अभी कंप्यूटर चलने लगा है मतलब सिर्फ क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, आपका खाली डेस्कटॉप वगैरह आ गया. अभी आपको कंप्यूटर यूज करना है तो आपको मुझे एक गाना प्ले करना है. कंप्यूटर मेरा चालू हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाल दी, तो मुझे अगर कोई गाना प्ले करना है तो ऑब्वियसली आई विल रिक्वायर सम एप्लीकेशन जिसका काम क्या है, गाना प्ले करना. इफ सपोज मुझे इंटरनेट ब्राउज करना है तो मुझे क्या लगेगा, Chrome. मतलब क्या है, ब्राउजर लगेगा, तो मुझे ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ेगा. राइट? अगर मुझे सपोज कोई लेटर लिखना है, कोई लेटर टाइप करना है तो मुझे क्या लगेगा, MS वर्ड My लगेगा. राइट? तो MS वर्ड लगेगा मतलब मुझे अगेन कोई एप्लीकेशन दैट इज MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो ये जो सारे एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारा एक्चुअली काम करते हैं. अंडरस्टैंड? इसलिए वो यूजर और OS के बीच में आया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मतलब मुझे अगर कोई लेटर लिखना है तो मैं यूजर क्या करूंगी, ऑफिस को ओपन करूंगी और दैट ऑफिस एप्लीकेशन विल इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर. हार्डवेयर से क्यों इंटरेक्ट करना है, क्योंकि हमको लेटर टाइप करते वक्त माउस कीबोर्ड का यूज करना है, बट द कनेक्शन इज थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. अंडरस्टूड दिस डायग्राम? yes, ma'am. Yes, okay, so Yes, here in ma'am. the next slide we will see different एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो अभी ये जो डायग्राम दिख रहा है वो किसका है, आ गया क्या आपकी स्क्रीन पे डायग्राम? No, ma'am. नहीं आया, No, एक ma'am. मिनट, इट मस्ट बी लोडिंग. अभी दो डायग्राम दिख रहे हैं Yes, आपको, है ना? ma'am. राइट? लेफ्ट नहीं आया, आया ma'am. आया. आया अभी ये जो लेफ्ट आया साइड को मैम. जो दिख रहे हैं, हाँ हाँ, लेफ्ट साइड को जो दिख रहा है वो किसका एग्जांपल है? इज इट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? System. System Application software. कैसे software. पहचानना System है? software. सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर यू कैन सी विंडोज, लिनक्स. ये एप्पल का कौन सा रहता है OS? Mac. Mac OS. मैक, है ना? ऐसे आप इधर देख सकते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम. Likewise, on the right hand side of the screen, you can see different applications which you use. So what is that S stands for? ऊपर जो टॉप Skype. में है S, Skype. Skype. Skype किसके लिए यूज होता है? Basically it is used for video calling and chats, है ना? Then Yahoo Mail है, Facebook है, Twitter है. So these are the all applications which we use, जो actually हमारा काम करते हैं, यूजर का काम, right? ठीक है, ये स्लाइड क्लियर है आपको? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. Yes. Yes मैम. तो कैन वी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स भी हो सकता है, क्लोज सोर्स भी हो सकता है. लाइकवाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ओपन सोर्स हो सकता है, क्लोज सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एग्री? तो आपको कैटेगरी और टाइप्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. तो नाउ अभी इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे. वी हैव ऑलरेडी सीन डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर.
Now coming to this slide, that is the operating system for a personal computer या लैपटॉप. तो आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पता है? You obviously know Windows and हाँ. Linux. इतने दो ही पता रहेंगे आपको. DOS पता है? DOS was the first operating system developed. Mac OS. Mac OS. DOS पता है किसी को? Linux. करेक्ट. यस, DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सी पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था उसमें आपको कोई भी UI नहीं था. देयर वाज नो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कि कोई आइकन को आपने डबल क्लिक करके ओपन किया. नो, देयर वर ओनली कमांड्स वेयर यू हैड टू टाइप. तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे रहता था, कंप्यूटर एक बार चालू हो गया तो ऐसे पूरी ब्लैक स्क्रीन आती थी एंड देयर यू हैड टू गिव द कमांड्स टू द कंप्यूटर की चेंज ड्राइव. मतलब सपोज बाय डिफॉल्ट वो C ड्राइव में है, तो अगर आपको C से D ड्राइव में जाना है तो यू हैड टू गिव कमांड एज CD स्पेस D ड्राइव, तो वो C से D ड्राइव में चला जाएगा. मैम इन द कमांड हम्म? प्रॉम्प्ट, नो, इन द कमांड यस प्रॉम्प्ट. यस यस, इन द कमांड प्रॉम्प्ट. वो जो ब्लैक स्क्रीन रहती है उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और उस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पे आपको कमांड टाइप करने पड़ते. बट अभी अगर ऐसा होता तो और कितना डिफिकल्ट जाता है ना. इसके लिए यूजर को फ्रेंडली लगने के लिए उसके बाद डेवलप हुआ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडोज के भी बहुत सारे फ्लेवर्स आए हैं ना, 97, देन 2000, ऐसे बहुत सारे विंडोज के फ्लेवर्स आए. अभी करंट विंडोज का कौन सा ये चल रहा है? 2017. 17. ढूंढो 16. विंडोज का अभी लेटेस्ट कौन सा वर्जन है वो आप 10. ढूंढ के लाओगे. ठीक है. तो विंडोज किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने. इसके जो मेजर पॉइंट्स है ना वो मैंने हाईलाइट किया, आपको बस उतना ध्यान में रखना है, इसके ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है. मैक ओएस किस डिवाइसेस के लिए लगेगा? मैक ओएस एप्पल के लिए है ना. Apple. या तो ऑल द कंप्यूटर्स विच आर डेवलप्ड बाय एप्पल, उसके लिए ऑब्वियसली हमको मैक ओएस ही डालनी पड़ेगी. कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की तो वो हमारा डिवाइस चलेगा ही नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, क्रोम ओएस. एज द नेम सजेस्ट, क्रोम किसका प्रोडक्ट है? गूगल का, है ना. एंड हियर द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सी, हमने उबंटू भी देखी, हमारी ओपन सोर्स है, वैसे ही क्रोम ओएस भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. सिमिलरली यूनिक्स किसने डेवलप किया है? AT&T. ये जो मेन पॉइंट्स है आपको वही आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. AT&T ने यूनिक्स डेवलप किया है एट द बेल लैब्स. क्यों? मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर उसको सपोर्ट करेगा. सो व्हाट इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग? मल्टी यूजर मतलब क्या रह सकता है? हाउ विल यू डिफाइन? At one More time, More you than can one run user. certain programs. Yes, more than one users can log. ठीक है. मल्टीटास्किंग क्या है? At one मल्टीटास्किंग time, we मतलब can क्या है? use many programs in the doing uh, multiple राइट. तो मैं ऐसा हो सकता है कि मैं अभी गाने भी सुन रही हूँ, आई एम ऑल्सो टाइपिंग सम लेटर एंड ऑल्सो आई एम ब्राउजिंग द इंटरनेट. तो दीज आर ऑल द डिफरेंट टास्क आई एम परफॉर्मिंग एट अ सिंगल टाइम. तो ये सारे मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर को सपोर्ट करते हैं, विच यूनिक्स, लिनक्स, है ना. इसमें कुछ डाउट है? No, ma'am. ऑपरेटिंग Ma'am. सिस्टम फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर. यस. Bell Labs means iBell. बेल लॅब एक कंपनी आहे जिथे AT&Tच्या एम्प्लॉईजनी युनिक्सला इन्व्हेंट केलं. Okay. ठीक है. सो नेक्स्ट, अभी फिलहाल ज्यादा हम क्या यूज करते हैं? हम पीसी लैपटॉप से ज्यादा कहाँ लगे हुए रहते हैं? हमारे मोबाइल फोन पे, राइट. तो हमारी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर की वो हमारे छोटे मोबाइल फोन पे चलेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं. उसको उसके कंपेटेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी, राइट. सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए. लेटेस्ट या यूजर फ्रेंडली कौन सी है, ज्यादा यूज हो रही है? Android. Android. है ना. तो एंड्रॉइड अभी देखो, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. एंड्रॉइड इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय गूगल. नेक्स्ट क्या है? आशा. आशा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे नोकिया फोन्स के लिए है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड इज द ब्लैकबेरी. एक्चुअली उधर न्यू पॉइंटर नहीं आया,
थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, ब्लैकबेरी। जो ब्लैकबेरी के डिवाइसेस है उसके लिए ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। देन द फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम इज iOS। किसके लिए रहेगी iOS? एप्पल। एप्पल। है ना, जो भी आईफोन है, आईपैड, आईपॉड, जो भी एप्पल का है, टीवी भी एप्पल के जो स्मार्ट टीवी है उसको भी iOS ही लगेगा, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए रहेगी? ऑब्वियसली विंडोज फोन, डेव्हलप बाय Microsoft. मायक्रोसॉफ्ट। ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये एवढंच महत्वाचं आहे की कुठली ऑपरेटिंग सिस्टम कुठल्या कंपनीने डेव्हलप केली आणि कुठल्या डिव्हाइस साठी आहे, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग द नेम्स प्रॉपरली, ठीक है। इज इट ओके? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द रिड्यूस सिलेबस। आई होप यू ऑल नो कि हमारे साइंस के लिए क्या क्या रिड्यूस हुआ है। सी द होल GNU पार्ट इज एक्चुअली दे आर कीपिंग इट फॉर सेल्फ स्टडी। इफ टाइम परमिट्स हम लेंगे वो लिनक्स, क्योंकि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट इफ टाइम परमिट, ठीक है। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, ठीक है, तो इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ कम्स द कंप्यूटर नेटवर्क। So what is a network? How will you define a network? Yes. Connection of two or more computers. Oh, yes. Connection of two or more computers. Okay. For what purpose do we require a network? क्यों कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ? Information sharing. Very good. To share something. So sharing में आएगा पहला information. See, a network means a group of smart devices which are connected to each other for some purpose. So what that purpose is? Information sharing and resource sharing. So information sharing में क्या आएगा? Any files, any text information you want to share, that comes in the information. वैसे ही resource में क्या आएगा? How will I share a resource? What exactly that resource means? Resource means, yes, कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? Any particular resource जो आप शेयर कर रहे हैं using a network. You can think about our computer lab. See, हमारा computer lab उसके अंदर 40 pieces हैं which are connected to each other, right? For sharing something. So information भी हम share करते हैं, मतलब एक फाइल दूसरे कंप्यूटर से यहाँ वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। What is one more thing that is the resource we are sharing? मुझे अगर प्रिंट निकालनी है तो इतने मेरे पास पैसे है क्या कि 40 कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर खरीदूं? नो। नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा मशीन सर्वर करके रखेंगे जिसमें हम उस प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे। एंड एज आवर मशीन्स आर इन द नेटवर्क, सो मैं कोई भी मशीन से उस प्रिंटर को प्रिंट दे सकती हूँ, ठीक है। सो दैट इज द रिसोर्स शेयरिंग। आर यू गेटिंग इट? इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो गया और रिसोर्स भी शेयरिंग हो गया। वन मोर थिंग, अभी सपोज मैंने एंटीवायरस खरीदा है, लाइसेंस कॉपी, हाँ, तो मैं 40 पीसी पे नहीं डालूंगी। मेरा मेन जो इंटरनेट का वायर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सर्वर को कनेक्टेड है, एंड थ्रू द सर्वर आई एम गिविंग कनेक्शन टू द रिमेनिंग अदर पीसीज। तो अगर मेरा इंटरनेट के थ्रू वायरस आने वाला है तो पहले मेरा कहाँ अटैक होगा? सर्वर। सर्वर पे। तो अगर मैंने सिर्फ सर्वर पे ही एंटीवायरस डाल के रखा तो ठीक है ना, इट्स ओके। वहां से ही अगर एंटीवायरस आने वाला है तो मैं सिर्फ सर्वर के मशीन को एंटीवायरस लाइसेंस कॉपी इंस्टॉल करूंगी एंड बाकी के मशीन भी मेरे सेफ रहेंगे। सो हियर आल्सो आई एम ट्राइंग टू शेयर समथिंग, द रिसोर्स दैट इज एंटीवायरस, है ना। Yes, ma'am. तो समझ में आया नेटवर्क मतलब क्या है और नेटवर्क क्यों जरूरी है? यस मैम। यस मैम। तो अभी Yes, ma'am. क्या हो गया? आप एकदम एनर्जी आपकी लो लग रही है, आई नो बहुत हेक्टिक हो गया आपको, बट ये भी कंप्लीट करना है हमको, है ना। अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे बोल दो, हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। शुड वी कंटिन्यू और यू नीड ब्रेक? कंटिन्यू।
कंटिन्यू। Continue, ma'am. हाँ, ओके ओके, गुड गुड। तो अभी Continue. देखो, यस यस, नेटवर्क मतलब क्या है, अलग अलग कंप्यूटर डिवाइसेस या स्मार्ट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या रहेगा, वो जो नेटवर्क है वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कैसे डिसाइड होगा, उसके ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर किया है उसने, उसके हिसाब से। ठीक है, तो जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं लैन। जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं लैन। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये जनरली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। सी हमारे कॉलेज का आप बिल्डिंग ले लो, तो पूरे हमारे कॉलेज का जो भी स्टाफ के मतलब कंप्यूटर्स वगैरह है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। वाई फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ लैन, राइट। सिमिलरली हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारे फ्लोर्स रहते, तो उधर के जो भी कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगेन दैट एरिया, दैट नेटवर्क इज अ प्राइवेट नेटवर्क। बाहर का कोई भी इंसान उस नेटवर्क में नहीं आ सकता है। दैट इज पर्टिकुलरली डिजाइन टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन दैट, उसी बिल्डिंग में से उनको शेयर करना है। ठीक है, तो लैन क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क छोटा एक ज्योग्राफिकल एरिया कवर Yes. करेगा। अभी आ गया थोड़ा उससे बड़ा एरिया कवर करने वाला नेटवर्क को क्या बोलते हैं, मैन। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सपोज ऐसा है कि आईटी कंपनीज है, आईटी कंपनी मेरी एक टीसीएस की कंपनी है, सपोज एक कंपनी है हिंजवड़ी में, एक कंपनी है हड़पसर में। तो ऑब्वियसली अगर वो दोनों मतलब एक ही कंपनी के दो अलग अलग ब्रांचेस एंड दे हैव टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो दे हैव टू बी इन अ नेटवर्क। तो अगर ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे इंटरसिटी कनेक्शन है, एक नेटवर्क है जहाँ पे इंटरसिटी का कनेक्शन है, तो सच टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब लैन से थोड़ा बड़ा। क्लियर? Yes. Yes. वैसे ही सिमिलरली हमारे जो फोन लाइंस वगैरह हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो पहले कैसे होता था, बीएसएनएल वगैरह के हम नेट यूज करते थे। सो दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भी जो नेटवर्क है दैट ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मैन। मतलब अगर पुणे का बीएसएनएल के साथ मेरा कनेक्शन है, तो वो पुणे में ही उनका कनेक्शन होगा, राइट। दैट पर्टिकुलर नेटवर्क बिटवीन द सिटी इज कॉल्ड एज अ मैन टाइप। समझ में आया? सिमिलरली केबल का बोल सकते हैं कि हम मैन होगा, केबल कनेक्शन प्रोवाइडर्स, Yes, ma'am. है ना। उनके डेन वगैरह उनके जो भी होते Yes. हैं वो कैसे उसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही वो नेटवर्क रहता है उनका। तो इवन yes. दैट केबल कनेक्शन ऑल्सो कैन कम इन अ मैन। ठीक है, अभी लैन हो गया सबसे छोटा, मैन हो गया थोड़ा बड़ा। अभी सबसे जो बड़ा नेटवर्क है वैन, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो कैन आई से इंटरनेट कम्स इन दिस वाइड एरिया नेटवर्क, Yes. है ना। Yes. क्योंकि पूरे ग्लोब के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड यूजिंग इंटरनेट, सो दैट बिग ह्यूज नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज अ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आपको? हमने No. इसमें क्या देखा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्यों जरूरी है, एंड डिपेंडिंग ऑन द एरिया कवर्ड द नेटवर्क इज कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स, लैन, मैन, वैन। लैन है सबसे छोटा, मैन उससे बड़ा, एंड वैन सबसे बड़ा। ठीक है, तो क्विकली वी विल सी इंडिविजुअली उन्होंने क्या दिया। सो हियर आप देख रहे हैं सिर्फ एक इमेज है जिसमें तीनों भी आपको टाइप्स के इमेजेस दिखेंगे। ये लेफ्ट साइड का जो है उसको बोलते हैं लैन। लैन बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। देन कम्स अ मैन, इट कुड बी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। प्राइवेट मतलब अगर हमने एग्जांपल लिया आईटी कंपनीज का, तो वो जो नेटवर्क है उसके बीच में हम कोई नहीं जा सकते उनके नेटवर्क में। वैसे ही केबल का कनेक्शन हमने अगर देखा तो पहले भी ऐसे करते थे, केबल चोरी करते थे, आपको पता है कैसे, वायर डाल के केबल Yes. चोरी करना, हाँ ऐसा होता था। तो दैट पर्टिकुलर एग्जांपल कैन बी अ प्राइवेट नेटवर्क और अ पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, लाइकवाइज वैन। तो हियर आर सम पॉइंट्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स में दिए हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग देखो, लैन इज इजी टू सेटअप। कैसे, क्या इजी? लैन इज इजी टू सेटअप। जो भी बोल्ड दिया है ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड नो।
यहाँ पे दिया है LAN is easy to set up, कैसे क्या? सी आपको जो कनेक्शन करना है वो एक ही ऐसे बिल्डिंग में होगा या एक ही लैब में होगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कितने क्या क्या लगेंगे, मतलब कितने मीटर्स की वायर लगेगी, कितने वो पॉइंट्स लगेंगे, कितने आपको राउटर या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर डिवाइस लगता है वो लगेगा, वो कितने लगेंगे, तो वो कैलकुलेट करके उसका जो सेटअप है वो करना आसान है। इसीलिए बोलते हैं कि LAN इज इजी टू सेटअप। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी डेटा ट्रांसफर होगा एक पीसी से दूसरे पीसी को हमारे LAN नेटवर्क में, इट विल बी वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि वो बहुत पास पास में है और उसमें ज्यादा कुछ एरर नहीं आएगा या फिर कुछ नॉइज नहीं आएगा। ठीक है, इधर तक क्लियर है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। उस नेटवर्क में कोई भी इंट्रूड नहीं कर सकता है। मतलब अभी हमारी लैब है आईटी की, तो वो 40 पीसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बाहर से आप कोई भी उस नेटवर्क में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज व्हाट? मैन। वो मैन नेटवर्क है वो थोड़ा सा लार्जर है देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन। ठीक है, यार क्या क्या देखा हमने कि जो भी कंप्यूटर्स हैं वो एक तो सेम सिटी में हो सकते हैं या अलग अलग सिटी में हो सकते हैं। देन वी आल्सो हैव सीन एग्जांपल इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, केबल टीवी नेटवर्क कनेक्शन, एंड इट इज हार्ड टू डिजाइन। व्हाई इट इज हार्ड टू डिजाइन? क्योंकि जब भी उनका नेटवर्क उनको बिल्ड करना है तो जो भी वायर्स उनको डालने हैं, ऑब्वियसली उनको रास्ते वगैरह खोद के वो काम करना पड़ेगा, है ना, वायर्स डालने हैं या कैसे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू लैन। एग्री? Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट कम्स द WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी यहाँ पे देखो, द लार्ज जोग्राफिकल एरिया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो, आइडियली यहाँ पे चाहिए था कि उसका जो स्पीड है वो स्लो होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है ना। अगर लैन का डेटा ट्रांसफर हाई है, मैन का मीडियम है, तो वैन का लो होना चाहिए आइडियली, अगर आप कंपेयर करें तो। यस, एग्री? हाँ, बट अभी ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो कौन सा कनेक्शन या कौन सा मीडियम यूज करता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए? Satellite. इसके वजह से, यस, इसके Optical वजह से fiber. उसका जो स्पीड है, यस यस, वेरी गुड, उसके वजह से उसका स्पीड है वो हाई है। तो एक उसके दो टेक्निक्स है, एक तो वो ऑप्टिकल फाइबर यूज करेगा या फिर सैटेलाइट लिंक, सैटेलाइट यूज करेगा। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि डीटीएच आपके सबके घर में डिश टीवी है Yes. है ना, तो वो जो Yes. डिश है उसको सिग्नल कहाँ से मिलता है? सैटेलाइट से मिलता Satellite. है ना। तो वो तो बड़ा नेटवर्क है, फिर भी आपको क्यों अच्छे से उसका स्पीड मिल रहा है? क्योंकि आप सैटेलाइट लिंक यूज करके जो भी आपको सिग्नल आ रहा है वो कैप्चर कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज वन मेथड यूजिंग सैटेलाइट लिंक्स, दैट इज द रेडियो। सेकेंड मेथड क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब है ना, ऐसी एक वायर रहती है जिसके अंदर जो सिग्नल पास हो रहा है हमारा वो लाइट के फॉर्मेट में रहेगा। नॉर्मली आपले सिग्नल कसे पास होतात? इट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बरोबर, शॉक बसतो आपल्याला, येस, Yes. Yes. इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है। Yes. वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर में जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, आवर इलेक्ट्रिकल सिग्नल या हमारी इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको लाइट में कन्वर्ट किया जाता है एंड दैट सिग्नल इज पास थ्रू दैट ऑप्टिकल फाइबर। अब ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसे रास्ते पे वगैरह नहीं डाली होती है, वो अंडर ओशियंस रहती है, थ्रू विच द डिफरेंट कंट्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। गेटिंग इट? इसके वजह से उसका स्पीड लो नहीं है रहता है, उसका स्पीड हाई रहता है। ठीक है, यूजिंग दिस टू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इज इट ओके? इसमें कुछ Yes. डाउट है Yes, आपको? ma'am. ओके, No, ग्रेट। ma'am. So here you can see, बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यूजिंग इधर सैटेलाइट लिंक और ऑप्टिकल फाइबर, राइट? अब ये जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल एक 2-3 मिनट में आपको मैं बता दूंगी, क्योंकि ये आपको लगेगा ही
नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक है पीयर टू पीयर, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। सी हियर ऑल आर द कंप्यूटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब एक ऐसा नेटवर्क है और उसमें जो भी डिवाइसेस है उसको बोलते हैं पीयर, तो इसके वजह से उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। मतलब कोई भी किसी को भी कुछ सेंड कर सकता है, कोई भी किसी से रिसीव कर सकता है। यहाँ पे सारे जो डिवाइसेस है शेयरिंग करने वाले, उनको इक्वल माना जाता है। तो एन एग्जाम्पल इज ऑफ अ शेयरिट। आप शेयरिट यूज करके एक नेटवर्क बना सकते हैं, यू कैन ट्रांसफर फाइल बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स। Yes. यस, तो ऐसे सच टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जिसमें सारे जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है वो एक ही लेवल के हैं। ये क्लियर है? तो आपको अगला क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में आया। सेकेंड आर्किटेक्चर क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसका हम डायग्राम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसमें दो टाइप्स के कंप्यूटर है। एक क्या है? सर्वर, जिसका काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। और जो दूसरा टाइप का कंप्यूटर है क्लाइंट, उसका काम क्या है? सर्विस लेना। इसके पहले हमने पीयर टू पीयर जो देखा, उसमें सारे जो डिवाइसेस है वो इक्वली ट्रीट हुए थे, राइट? किसी को भी कुछ भी करने की परमिशन थी। अभी यहाँ पे जो दूसरा आर्किटेक्चर है, ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ये अभी मेनली यूज होता है हम जब भी इंटरनेट यूज करते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ जीमेल। तो सभी का जीमेल अकाउंट है, Yes. यस। तो ये जो सर्वर Yes, है, ma'am. ये हमारा जीमेल सर्वर है। एंड ऑल द क्लाइंट्स यू कैन सी, मैं मेरा मशीन लैपटॉप से यूज कर रही हूँ, मेरे स्मार्ट डिवाइसेस से यूज कर रही हूँ, या कोई और। तो ऐसे लाखों यूजर्स जो है जीमेल के, उनको बोलते हैं क्लाइंट। और वो कौन सी सर्विस ले रहे हैं? जीमेल की सर्विस ले रहे हैं। तो दिस सर्वर कंप्यूटर, उसका काम क्या होता है? सर्विस देना। और जो क्लाइंट्स है हमारे जैसे एंड यूजर्स, उनको बोलते हैं क्लाइंट, जो सर्विस लेते हैं। ठीक है? यस, इतना ही है। Yes. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग सिलेबस, इसके लिए मैंने ये बताया है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट कम्स इंटरनेट। सो हमने ऑलरेडी देखा है इंटरनेट क्या है। मुझे कोई बता सकता है कि ये इंटरनेट डेवलप ही क्यों हुआ था? फॉर व्हाट पर्पस? उसका बेसिक मोटो क्या था जब ये इंटरनेट डेवलप हुआ था? To communicate. वेरी गुड। किन लोगों को कम्युनिकेट करने की जरूरत थी बहुत पहले, बहुत साल पहले? American Army. सी एक्चुअली बेसिकली जो इंटरनेट डेवलप हुआ था वो मिलिट्री लोगों के लिए हुआ था। एंड इट वाज डेवलप बाय द ARPANET। इस पूरे स्लाइड से आपको सिर्फ ये फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम के लिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो पहले ये जो डेवलप हुआ था, वो मिलिट्री के जो मैसेजेस होते हैं, प्राइवेट मैसेजेस, वो लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट डेवलप हुआ। फिर आगे जाके धीरे धीरे ऐसे उसका डेवलपमेंट हुआ कि अभी हम सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है? नाउ protocols, what is a protocol? How will you define a protocol? Set of rules. Set of Set rules. of rules. हाँ, म्हणजे अभी ये जो कंप्यूटर के प्रोटोकॉल्स, मतलब क्या होगा? दो कंप्यूटर को अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उनको सर्टेन रूल्स फॉलो करने हैं, तभी वो जाके उनका कम्युनिकेशन सक्सेसफुली होगा, राइट? तो अगर दोनों कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर काम करना है तो उसको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, दो कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो फॉलो करते हैं। उसमें से फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है दैट इज TCP/IP। अभी इनमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? मोस्टली यू विल बी आस्क्ड द फुल फॉर्म, एंड इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। तो मैंने शॉर्ट में ही इधर लिखा है और शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन करूंगी जो आपको इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रोटोकॉल है TCP/IP, दैट इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी इसमें कैसे रहता है, देखो, मुझे अगर कोई मेरा मैसेज दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना है तो वो मेरा मैसेज पूरा का पूरा एट अ टाइम वैसे मेरे जो फ्रेंड को मेरा डेटा सेंड करना है वैसे नहीं जाएगा। वो क्या होगा, मेरे मैसेज के छोटे छोटे से टुकड़े हो गए और उसको बोलते हैं पैकेट्स, एंड दैट पैकेट्स आर सेंट ऑन द नेटवर्क। समझ में आया?
टीसीपी आईपी मतलब अगर मैं मेरे कंप्यूटर से दूसरे फ्रेंड के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, तो मेरा जो मैसेज रहेगा वो वैसे के वैसे पूरा का पूरा नेटवर्क पे जाएगा क्या? नहीं, उसके क्या होंगे, छोटे छोटे से पैकेट्स बनेंगे एंड दैट पैकेट्स विल बी सेंड टू दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। एंड रिसीवर के साइड क्या होगा आपको लगता है? रिसीवर के साइड क्या होगा? वो पैकेट्स उसको मिल गए तो ऑब्वियसली पैकेट्स वो सीक्वेंशियली उसको मिलेंगे नहीं, तो पहला काम क्या होगा उधर? सीक्वेंस में हाँ, वेरी ये गुड। करना। रिसीवर की साइड में पहला काम क्या होगा? जो भी पैकेट्स मिले हैं वो पहले इकट्ठा कलेक्ट करेगा एंड देन इट विल अरेंज दैट पैकेट्स इनटू द प्रॉपर सीक्वेंस। अगर वो सीक्वेंस में अरेंज किया नहीं तो उसको मेरा मैसेज समझेगा क्या? नहीं समझेगा। समझ में आया? तो हमारा टीसीपी में क्या होता है, पूरा हमारा मैसेज के छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं पहले एंड देन इट इज सेंट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। आप यूट्यूब सब देखते हैं वीडियोस? Yes. यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं? हाँ, तो जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो तो क्या सारा का सारा वीडियो एक साथ डाउनलोड होता है? कैसे छोटा छोटा वो प्रोग्रेस होता है बफर बफर करके? छोटा छोटा होता है। तो हाँ, आगे आगे धीरे धीरे जाता है क्योंकि वो जैसे उसको पैकेट्स मिल रहे वो अपने बफर में स्टोर करते जाता है ना। तो जस्ट ट्राई टू रिलेट को रिलेट कि मैं अभी क्या बता रही हूँ और यूट्यूब का कैसे हो रहा है। समझ में आया? ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स वो सेंड करते जाता है, वो कैप्चर करके उसको सीक्वेंस में लगाएंगे उधर रिसीवर के साइड। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट इज डीएनएस। ये डीएनएस जो है हमने कल लेक्चर में देखा था, डोमेन नेम सिस्टम। कोई बता सकता है एग्जैक्टली क्या रहता है ये डीएनएस? जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। मैम Okay. इट्स अ यूआरएल और आईपी एड्रेस। इट मेंटेन्स द टेबल ऑफ यूआरएल एंड हाँ, आईपी एड्रेस। कि यस। कोई भी कंप्यूटर आप देखो उसको एक अलग आईपी एड्रेस रहता है और हर एक कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस रहता है, राइट? अगर आपकी क्लास में 120 स्टूडेंट्स है तो हर एक स्टूडेंट को एक एक अलग अलग इंडिविजुअल रोल नंबर है, ठीक है? तो दैट बिकम्स योर आइडेंटिफायर। वैसे ही नेटवर्क, आप अगर बड़ा नेटवर्क देखेंगे तो हर एक कंप्यूटर को अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। उसके वजह से हम उस कंप्यूटर को ट्रैक कर सकते हैं कि इस कंप्यूटर ने ये एक्टिविटी की है। ठीक है, तो अभी जीमेल, मुझे सपोज जीमेल ओपन करना है तो अगेन दैट सर्वर इज आल्सो कंप्यूटर, एग्री? तो उसको भी एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। यस Yes. Yes. तो मुझे अगर कोई कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस जानना जरूरी है। आई नीड टू नो दैट आईपी एड्रेस। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमको नंबर्स याद रहेंगे क्या? सी दिस आईपी एड्रेस इज लाइक 10.10.6.158, ऐसे कुछ भी वो नंबर रहता है एंड इट इज अ रैंडम नंबर जो आप ऐसा याद नहीं रख सकते, ऐसा उसका कुछ प्रॉपर सीक्वेंस नहीं रहता है। तो इसकी वजह से ये काम हमारा आसान कौन करता है? तो डोमेन नेम सिस्टम, जो क्या काम करेगा, एक टेबल मेंटेन करेगा, पर्टिकुलर यूआरएल रहेगा और उसके सामने उसका आईपी एड्रेस रहेगा। तो सपोज मैंने एड्रेस बार में डाला कि www.gmail.com एंड व्हेन आई हिट द एंटर बटन, मेरा पहला ब्राउजर कहाँ जाएगा? वो डोमेन नेम सिस्टम के पास जाएगा, वहां पे चेक करेगा कि www.gmail.com का आईपी एड्रेस क्या है, वो उठा के वो लेगा एंड देन इट विल गो एंड कनेक्ट टू द जीमेल सर्वर। समझा? ये कल के लेक्चर में हमारा हुआ है, डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है। Yes. इज इट ओके? हाँ, नेक्स्ट है ma'am. डीएचसीपी, दैट इज द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अभी इसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस आपको अगर चेंज करना है ऑटोमेटिकली तो ये ऑटोमेटिकली आपको आईपी एड्रेस चेंज करके देगा या असाइन करके देगा। दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब वो हमेशा के लिए उसका आईपी एड्रेस एक ही रहेगा एंड डायनामिक मतलब वो हमेशा चेंज होते रहेगा। ऑब्वियसली इट विल बी यूनिक बट इट विल बी चेंजिंग। तो ये जो असाइनिंग का काम करता है वो कौन करता है? डीएचसीपी। इसका आपको इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखें। Yes. सी हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल्स होने के बाद विल स्टॉप द लेक्चर। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा लेक्चर में नेक्स्ट वीक में लूंगी। ठीक है, ये दोनों का कुछ कनेक्शन नहीं है विद द सेकेंड चैप्टर, सो डोंट वरी।
राइट। नेक्स्ट है FTP। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब भी मुझे फाइल ट्रांसफर करनी है तो मैं ये प्रोटोकॉल यूज करूंगी। सो कैन आई से अटैचिंग अ फाइल इन एन ईमेल विल बी यूजिंग दिस FTP। Yes. ठीक है। सो अगर जब भी मुझे फाइल ट्रांसफर करनी है कोई तो मैं FTP यूज करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? अभी हम कल ही HTML पढ़ रहे थे, तो हम क्या करने वाले हैं, HTML यूज करके एक वेब पेज बनाने वाले हैं। तो जब भी आपको कोई भी वेब पेज व्यू करना है इन योर ब्राउजर, मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग द पेजेस, तो फॉर दैट पर्पज वी यूज HTTP प्रोटोकॉल। सो आप कोई भी वेब आपका एड्रेस बार देखेंगे तो वहां पे कैसे आएगा, HTTP:/ and then the URL starts। क्यों? क्योंकि वो HTTP यूज करके आपको वो वेबसाइट दिखा रहा है, राइट। HTTP का और एक वर्जन क्या है? HTTPS. HTTPS, that stands for secure, right? So generally it is used for banking websites and जहाँ पे आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए उसके लिए HTTP रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज द IMAP। क्या रहेगा इसमें? इट इज बेसिकली डील्स विद द ईमेल। ये प्रोटोकॉल कब होता है? अ प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग मेल। आपको जब भी कोई ईमेल आता है आपके जीमेल अकाउंट में, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? IMAP। अभी ये जो रिसीविंग का प्रोटोकॉल है वो दो तरीके के हैं। देखो, अ प्रोटोकॉल विच इज यूज टू रिसीव अ मेल, एंड इसमें क्या होता है, एक कॉपी आपके सर्वर पे रहती है। सर्वर पे आपकी एक कॉपी रहेगी। तो सपोज ऐसा कभी हुआ कि आपके डिवाइस से आपने कुछ डिलीट कर दिया, तो आप वो सर्वर से आपका कॉपी ले सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द IMAP। और उसमें क्या होता है, रिसीविंग मेल एंड इट मेंटेन्स अ कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली Yes, ma'am. पहले मैं ये सेकेंड वाला लेती हूँ, POP3, दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अगेन दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिसीविंग मेल ओनली। इसका काम भी क्या है, मेल को रिसीव करना ही है। सिर्फ इसमें क्या है, सर्वर पे आपकी कॉपी नहीं रहती। मतलब आपने एक बार आपका इनबॉक्स में देखा, उसमें आपका वो मेल आ गया, तो सर्वर से आपका वो डेटा डिलीट हो जाता है। सर्वर उसका कॉपी मेंटेन नहीं करेगा। सो इफ दैट इज द केस कि आपको उस मेल की कॉपी रखनी जरूरी नहीं है, तो यू विल बी यूजिंग POP3। समझा? IMAP में क्या होगा, उसकी कॉपी मेंटेन की जाएगी, POP3 में उसकी कॉपी मेंटेन नहीं की जाएगी। ठीक है। इज इट ओके? Yes. हाँ। Yes, अभी ma'am. क्या है, Yes, ma'am. मेल मिल गया, और क्या करते हैं हम, मेल रिसीव करते हैं, व्हाट एल्स वी डू, मेल सेंड करते हैं, है ना। तो अगर मेल आपको सेंड करना है तो आप SMTP यूज करोगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब जब भी आप कोई मेल सेंड कर रहे होते तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP। और आप जब ईमेल रिसीव कर रहे हैं तो दो तरीके के प्रोटोकॉल से, एक POP3 है एंड एक IMAP है। क्लियर? द लास्ट प्रोटोकॉल इज IRC, इंटरनेट रिले चैट। नाम से ही पता चला होगा कि कौन से इसके लिए यूज होता रहेगा, फॉर चैटिंग पर्पज। मतलब अगर आप चैटिंग कर रहे हैं तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, IRC। ठीक है। ये एग्जांपल इज व्हाट्सएप एंड ऑल। सो हियर इन द डायग्राम यू कैन क्लियरली सी कि मेल ट्रांसफर हो रहे, तो वो कैसे हो रहा है। सेंडर मतलब जो मेल सेंड कर रहा है, एंड रिसीवर मतलब जो मेल रिसीव कर रहा है। एग्री? तो सेंडर क्या कर रहा है, Yes. मेल सेंड कर रहा है, जीमेल उसका जीमेल का लॉगिन है, तो ऑब्वियसली ही विल बी यूजिंग अ जीमेल सर्वर। एंड जो रिसीवर है उसका आईडी है @yahoo.com, कुछ तो xyz@yahoo.com। मतलब मैं मेरा जीमेल सर्वर से याहू मेल सर्वर से कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो सपोज सेंडर सेंड कर रहा है मेल, तो विच प्रोटोकॉल, SMTP। एग्री? तो वो मेरा मैसेज इंटरनेट Yes. के थ्रू चला जाएगा याहू के पास। अभी ये जो रिसीवर है उसने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया है, उसकी बेस उसका ईमेल मिलेगा उसको। इधर ही कैन यूज POP3 और IMAP। IMAP में क्या होगा, इस याहू सर्वर पे उसका मेल का कॉपी मेंटेन रहेगा, और POP3 में क्या होगा, वंस ही इज डाउनलोडेड हिज मेल ऑन हिज डिवाइस, यहाँ का सर्वर का कॉपी चला जाएगा।
if he is using POP3. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो ये जो दो छोटे पार्ट्स है, आईटी एनेबल सर्विसेज एंड करियर इन आईटी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ले तो चलेगा क्या? दिस इज नॉट कनेक्टेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, सो वी विल टेक दिस Yes. लेक्चर नेक्स्ट वीक. ठीक है, ज्यादा मुझे ओवर ये नहीं करना. हाँ, तो आई Okay. स्टॉप आवर लेक्चर. ठीक है, आपको समझा? जल्दी जल्दी हुआ? ये समझ में आया आपको सब? Yes, ma'am. समझा. Yes, ma'am. Okay, in next lecture if you want we quickly revise. ठीक है, so okay then, एक मिनट, मैं अटेंडेंस डाउनलोड करती हूँ.